हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मास्टर सुप्रीम विलेन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि यान जाओ जी के फादर यानी यान डी ने वो लड़की के बारे में बताते हुए बोल रहा होता है ये लड़की का नाम डांग ली और ये लड़की BICD से और ये लड़की काफी स्ट्रांग भी है। पर ये लड़की के बारे में एक सिंगल साइड में रखो। यान जाओ जी, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि मैं यहाँ से जाने से पहले तुम्हें एक असाइनमेंट दिया था, तो इसलिए मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हें अभी तक वो असाइनमेंट के बारे में याद है क्या? अगर तुम्हें याद है तो उस असाइनमेंट को तुम अभी तक कितना हद तक कंप्लीट कर पाए हो? ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि हाँ फादर, मुझे वो असाइनमेंट के बारे में अच्छी तरह से याद है, क्योंकि जब से आप यहाँ से चले गए तब से मैं असाइनमेंट को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश किया जा रहा था। तो इसलिए जब भी मुझे मौका मिलता था तब भी मैं वो सीक्रेट रूम के अंदर जाता था, वहां पर वो सीक्रेट कोड को क्रैक करने की पूरी कोशिश करता था। पर हमारे एंसेस्टर्स की वो सीक्रेट कोड काफी ज्यादा मुश्किल थी, तो इसलिए अभी तक मैं उसका थोड़ा ही पार्ट पूरी तरह से क्रैक कर पाया। पर यहाँ पर गुड न्यूज की बात यह है कि वहां पर थोड़ी सी पार्ट के अंदर ही कमाल कमाल के हीलिंग पिल्स के बारे में लिखा हुआ था, और उसे देखने के बाद मैं कुछ रॉ मटेरियल्स को मंगा कर एक दो पिल्स को ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो इसलिए ये गुड न्यूज है फादर हमारे लिए अभी के लिए। ये सुनने के बाद यान डी बोलने लगता है कि अच्छी बात है, तुमने काफी अच्छी काम किया है, क्योंकि वो शिंगन फैक्शन के अटैक वजह से अभी के लिए हमारे गुआन जैमोडन के काफी सारे डिसेबल घायल पड़े हुए हैं। इसीलिए वो सारे घायल डिसेबल को वो सारे हीलिंग पीस अच्छी तरह से काम में आएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि वो शिंगन फैक्शन आगे भी जाकर हमारे गुआन जैमोडन के ऊपर अच्छे अच्छे अटैक्स करेंगे। तब हमें और भी ज्यादा हाई क्वालिटी के पिल्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए तुम इसके बारे में अच्छी तरह से ध्यान में रखो। और ये सारे बात बोलने के बाद यान डी अपने मन ही महसूस लगता है कि नॉर्मली पहले तो हमारे गुआन जैमोडन से वो शिंगन फैक्शन थोड़ी सी स्ट्रांग थी, पर जैसे ये BICD के डांगले हमारे पास आकर और हमारे गुआन जैमोडन की मदद करने का डिसीजन लिया, तब से हमारे गुआन जैमोडन और उसके शिंगन फैक्शन दोनों ऑलमोस्ट इक्वल की स्ट्रेंथ के बन चुके हैं। सिर्फ ऐसे इक्वल स्ट्रेंथ बनने में काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें वो शिंगन फैक्शन के और भी ज्यादा स्ट्रांग बन के वो शिंगन फैक्शन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना है। अगर ऐसा हमें करना तो हमारे पास एक ही चॉइस बचा, और वो चॉइस है कि इस बार होने वाले लूना ट्रेल के अंदर हमारे गुआन जैमोडन की तरफ से कुछ बंदे को वहां पर भेजे। अगर उन बंदे में से एक भी बंदा लूना ट्रेल को जीत पाएगा तो हमारे गुआन जैमोडन पहले से काफी हद तक स्ट्रांग बन जाएगा। और अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है हमारे गुआन जैमोडन के अंदर मेरे बेटे के अलावा उतना स्ट्रांग बंदा कोई भी नहीं है जो कि लूना ट्रेल जीत पाए। तो इसीलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ यान जाओ जी के ऊपर भरोसा है। ये सब सोच ही रहे होता, तभी हमारा यान जाओ जी अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि फादर अब लूना ट्रेल के बारे में सोच रहा होगा, और अकेला मैं भी उसको बिल्कुल ही जीत नहीं सकता। अगर मुझे उसे जीतना है तो मुझे जरूर मिस फेंक्शन की जरूर पड़ेगी। अभी के लिए वो फेंक्शन अपना पूरा पावर को फिर से वापस लाने के लिए कल्टिवेट किए जा रहे हैं। अगर वो कल्टिवेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तब भी उसका पावर वापस आएगा। ऐसा होने की चांसेस तो है, पर ऐसा होने के लिए काफी हद तक समय लगेगा, पर हमारे पास इतना भी समय बिल्कुल ही नहीं है। तो इसलिए हमें कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसके पावर फिर से वापस लाने के लिए उसका मदद करना ही चाहिए। तभी ग्रेट सन के एक हाल के अंदर, वहां पर उस हाल के अंदर बैठकर पोन बड़ा और उसके साथ साथ कुछ एल्डर बैठकर बात किए जा रहे होते। तभी ये बड़ा जोर से चिल्लाने लगता है कि अबे साले, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि वो BICD गुआन जैमोडन की मदद करेगी। अगर ऐसी बात तो हम सिर्फ गुआन जैमोडन को नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ वो BICD को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर डालेंगे। तभी ये डांग से भी बोल लगता है हाँ डिस्ट्रॉय कर डालेंगे, पर उसके लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो गुआन जैमोडन का सेक्रेटरी लीडर पूरी तरह से मर नहीं जाता तब तक हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके लिए हमें और भी ज्यादा प्रिपरेशन और भी ज्यादा समय की जरूरत है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि इस बार के वार के अंदर मेरा सेक्रेटरी के लोग काफी हद तक मर गए हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा भी दुख नहीं लग रहा, पर जब हम आगे जाकर गुआन जैमोडन के ऊपर अटैक करेंगे तब हमें काफी सारे डिसेबल की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं तुम लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि मुझे थोड़ा और समय दो, उसी समय को मौका उठा के मैं अपने सेक्ट के अंदर काफी सारे डिसेबल को पूरी तरह से रिक्रूट करूंगा। ये सुने बाद सफेद बालों वाला एल्डर बोला होता हाँ तुम्हें अकेले नहीं बल्कि हम सारे लोगों का थोड़ा समय की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये सभी सुना था कि गुआन जैमोडन के 2-4 एल्डर सेंट रेल्म के ऊपर भी जाने वाले काफी जल्दी। अगर ये बात सच है तो हमारे लिए आगे भी जाकर और भी ज्यादा मुसीबत बन सकते हैं। तो इसलिए हमें और भी ज्यादा प्रिपरेशन और भी ज्यादा डिसेबल की जरूरत पड़ेगी। ये सुने बाद दूसरे एल्डर बोलेंगे हाँ हाँ हमें उसी के बारे में जरूर सोचना चाहिए, पर अभी के लिए हमसे सबसे ज्यादा लूना ट्रायल के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि एक बार आप भी सोच लीजिए, अगर शिंगन फैक्शन की कोई भी बंदा वहां पर जाकर लूना ट्रायल को जीत के हमारे पास लूनर इन लेके आएगा, तो तब फिर से हमारा शिंगन फैक्शन गुआन जैमोडन से काफी हद तक स्ट्रांग बन जाएगी। तब सिर्फ गुआन जैमोडन का नहीं बल्कि BICD को भी हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर यहाँ पर दिक्कत की बात है कि ये वार की वजह से शिंगन फैक्शन के पास स्ट्रांग एल्डर्स तो बचे हुए, पर स्ट्रांग डिसेबल बिल्कुल ही बचे नहीं है उतना सारा। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है यही मौका ढूंढकर वो गुआन जैमोडन बाकी स्ट्रांग से पूरी तरह से हाथ मिलाकर हमारे शिंगन फैक्शन के डिसेबल को पूरी तरह से जान से मारने की चांसेस आई है। ये सुनने के बाद डांग सिंह भी बोलने लगता हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, पर मुझे ये बिल्कुल ही नहीं पता है कि वो गुआन जैमोडन से किस सेक्ट के साथ पूरी तरह से हाथ मिला ले। ये सुनने के बाद सफेद बालों वाले एल्डर बोलने लगता है इसमें इतना ज्यादा सोचने की क्या ही बात है, क्योंकि हमारे शिंगन फैक्शन और गुआन जैमोडन के अलावा ये इस दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ही बड़ा सेक्ट है, और उनमें से पहला सेक्ट कांगमेन मोडन सेक्ट आते हैं और दूसरा जाओलांग पेलिन है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है वो दोनों के साथ ही गुआन जैमोडन हाथ मिलाने की चांसेस आए हैं। ये सुने तुरंत बाद ये पान बड़ा जोर से चिल्ला के बोलने लगता है अगर ऐसी बात है तुम लोग अभी वो कांगमेन मोडन के पास और उसके साथ जाओलांग पेलिन के पास जाओ, और मुझे कुछ भी नहीं पता
बताओ तुम कुछ भी करो, कुछ भी दे दो उनको, पर उनको गुआन जमवान के पास बिल्कुल ही जाने मत देना। हाँ तुम लोगों ने सही सुना, वो लोग हमारे पास आया ना या ना आया इससे मुझे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, पर वो लोग गुआन जमवान के पास हर हालत में नहीं जाना चाहिए। तभी अब ऐसी छूट यान्टी की तरफ, तो यान जाओ जी को देखकर बोला होता है कि बेटे तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि इस बार लूना ट्रायल के अंदर तुम ही जाने वाले हो, और इस बार तुम्हें पूरी तरह से चौकना रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस बार वो शिंगजन फैक्शन के कम्युनिटी से तुम्हें पूरी तरह से जान से मारने की कोशिश करेंगे, पर मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम ही इस बार वो लूना ट्रायल को जीतने वाले हो। एक सेकंड मुझे पहले ये बताया था कि हमारे गुआंजाम मॉडल के अंदर फेंसिंग नाम की एक लड़की ज्वाइन हो गई है अभी, और वो लड़की के पास सोलर बॉडी है, पर वो सोलर बॉडी थोड़ा बहुत हिल गया है, इसके वजह से वो अपना पूरा पावर बिल्कुल यूज नहीं कर पा रहे। तो क्या वो लड़की के सोलर बॉडी को और सोलर पावर को वापस लाने के लिए तुम्हारे पास कोई तरीका है क्या नहीं? ये सुने बाद यान जाओ जी बोलता हाँ फादर, उस लड़की को पावर वापस लाने के लिए मुझे कमाल का तरीका कुछ ही दिन पहले मिल गया था, और वो कमाल का तरीके कमाल का प्लेस के यहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर सोलर इन और सोलर यांग दोनों मिलते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि फेंक्शन को वहाँ पर ले जाकर वहाँ पर ट्रेन कर दिया जाए और वहाँ पर कल्टिवेट कर दिया जाए, तब उसके बॉडी और उसके पावर पूरी तरह से वापस आने की हाईली चांसेस है। ये सुनने के बाद यान पूछने लगता है कि पर वो जगह के बारे में तुझे पता है वो जगह कहाँ है? ये सुनने के बाद यान जाओ जो बोलता है नहीं मुझे उसके बारे में इतना भी ज्यादा कुछ नहीं पता, पर इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है वो जगह मुझे जल्दी मिल जाएगा, पर वहाँ पर जाने से पहले मुझे थोड़ा बहुत प्रिपरेशन की और थोड़ा बहुत चीजें की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं जाकर वो सारे चीजों को और सारे प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लूंगा। और ये सारे बातों सुनने के बाद ये डांगली भी बोलने लगता है कि क्या यान जाओ जी तुम यहाँ से जाने वाले? ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि थैंक यू सीनियर डांगली, इतना दूर आकर मेरा और मेरा फादर का मदद करने के लिए, पर अभी के लिए मुझे थोड़ा काम है, तो इसलिए मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे प्लीज। ये सुने तुरंत बाद ये डांगली इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, इसके बाद बोलने का हाँ इजाजत देने के लिए दे सकते हो, और तुम कहीं पर जाना चाहते हो वहां पर जा सकते हो, और उससे पहले मेरा भी एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट को पूरी करके यहाँ से जाना। ये बोलने के बाद यान जाओ जी पूछने लगता है कि क्या रिक्वेस्ट है सीनियर? ये सुने तुरंत बाद ये लड़की और भी पास आने के लिए बोलने थे। ये सुनने के बाद यान जाओ जी भी उसके पास जाते हो, तभी वो लड़की अचानक इसके गाल के ऊपर पप्पी दे देते। इसे देखने के बाद यान जाओ जी थोड़ा चक जाते हो, और तभी हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।